सभी को राम राम। ये जो स्क्रीन पे केस देख रहे हो भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का है और मामला ये है 1994 में एससी कैटेगरी के दो भाग कर दिए थे। इसमें दो ब्लॉक बना दिए थे, एससी ए एससी बी। और उसके बाद ये मैटर चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जो है ना इसको क्वेश कर दिया, इस इंस्ट्रक्शन को जो सरकार ने की थी, अब भैया आप ऐसे एससी में दो ब्लॉक नहीं बना सकते। उसके बाद ये विड्रा भी कर लिया, लेकिन सरकार साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई। अब 2007 से लगातार, बल्कि 6 से कैस कहें, ये लगातार मैटर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था। अब जो है ना यह 8 फरवरी को रिजर्व हो चुका है, इसका डिसीजन का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक इसका जो ऑर्डर आया नहीं है। मेरे ख्याल इसमें कोई सिविल अपील वगैरह लगानी पड़ेगी, नहीं तो इतने दिन के अंदर तो आ जाना चाहिए था। फरवरी से अब ला लो जुलाई आगे, 5 महीने आगे, तो कोई ना कोई संगठन हो सके इस पर कोई ना कोई अपील लगा भी देख भाई इसका जजमेंट जो है ना जारी किया जाए। ये केस नंबर डायरी नंबर 44 निवासी ऑफ 2007 है। 12/2/2007 को ये फाइल हुई थी, 10 में एडमिट होगी। उसके बाद 14 साल से लगातार इस पर ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी बहुत ज़्यादा है, वकील बहुत ज़्यादा। वो बताऊँगा मैं आपको आगे कितने वकील हैं, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या है। 8 तो को 7 जजों की बेंच बैठी थी भाई इस पर, और लगातार 6, 7, 8, 3 तारीख को इस पर बहस हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वकील और वो हैं इसमें। अब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सको हो, इसमें जो है ना पेंडिंग फाइनल हियरिंग हर्ड एंड रिजर्व्ड ऑर्डर डेटेड 8/2/2024। तो भाई ये SCAP का मैटर जो है ना हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अब बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती में इन्होंने क्या किया, पूरी बात करूँगा, थोड़ा साथ जुड़े रहिए, थोड़ी लंबी वीडियो होगी। इन्होंने 2006 में भर्ती निकाली। उस टाइम चलो SC और SCB की अलग अलग पोस्ट निकाल दी। ये मान लो 164 है तो 82 कर दी भाई, SCA की 82 और SCB की। लेकिन 2007 में वो हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। तो क्या कराया, जो उस टाइम रिजल्ट आया 2010 में, वो कॉमन आया था SC का। हालांकि उसमें मेल फीमेल अलग अलग छाट दिए थे, लेकिन SCAB के आधार पर 2010 का रिजल्ट नहीं आया था। उसके बाद ये बाई चांस भर्ती हो जाती है रद्द, और 2021 में दोबारा टेस्ट होता है। और फिर रिजल्ट जब आता है ना 14/11 को, उसमें सबको हैरानी होती है कि भाई अलग अलग रिजल्ट निकाल दिया। SCA का अलग निकाल दिया, SCB का अलग निकाल दिया। SCA की तो जो है ना 109 पर मेरिट गई, और वेटिंग वाले तो 104 पर भी चले गए, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन लाग गए। कोई एक आधा रह रहा हो तो बेशक, नहीं तो सब लाग लिए। और SCB की हैरानी की बात क्या हुई, BCA और BCB तो भी ऊपर चली गई 128 पे, जिस कारण बहुत से कैंडिडेट भाई बाहर भी हो गए। अब चलो वो तो उनका निजी मैटर है भाई, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, जो भी है, किसका क्या रहेगा, कौन गलत कौन ठीक, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ न्यू बताना चाहूँ कि यो मैटर उड़ा पेंडिंग है, और अब इसमें जजमेंट रिजर्व हो चुके हैं, और जो वहाँ पे लागू होगा, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया भाई SC A और B अलग अलग रहेंगे, तो इस आर्ट एंड क्राफ्ट के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाई चांस वहाँ पे ये कह दिया कि भाई ये दोनों कॉमन रिजल्ट आओगा, तो जाहिर सी बात से इस आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती में भी कुछ चेंज आ सकता है, क्योंकि कॉमन आओगा तो या मेरिट 109 वाली पर जो सिलेक्ट हुई या ऊपर जाओगी, तो उसमें कुछ वह जो SCB वाली 128 वाली बात थोड़ी नीचा आओगी, जाहिर सी बात से भाई। तो भाई इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखो लगातार आपको स्क्रीन पर मैं दिखा भी दूँ, ये लगातार 3 दिन इस पर सुनवाई भी हो रही, 8/2, 7/2, 6/2, उसके बाद ये हो गया रिजर्व। और ये वो ऑर्डर था सरकार का जिसमें इन्होंने विड्रा किया था, ये भी देख लेते हैं। इसमें चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था सारे डिपार्टमेंट को, सारे 7/6/2007, 7/6/2007 को जो होने की SCAB वापस ले ली थी, और रिजल्ट आया था अपना 2010 में, इसलिए वो कॉमन रिजल्ट आया था, SCAB का नहीं आया था, केवल SC का आया था। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेज अंडर दी सर्विसेज ऑफ हरियाणा स्टेट। अब इसमें क्या कहते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू हरियाणा गवर्नमेंट लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 9/11/94, यानी 9/11/94 को जो है ना ये सरकार ने लागू किया था। ऑन दी सब्जेक्ट्स नोटेड अबव विच इंटर आलिया लेट डाउन दैट द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इन सर्विस शेड्यूल कास्ट इन हरियाणा वुड बी पुट इन 2 कैटेगरीज, ब्लॉक A एंड ब्लॉक B, यानी कि 2 कैटेगरी में इसको बांट दिया था उस दिन।
इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती में। दीज इंस्ट्रक्शन हैड बीन चैलेंज इन दी ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बाई वे ऑफ रिट पिटीशन 398/2004। तो ये जो रिट इंस्ट्रक्शन थी इनको चैलेंज किया गया CWP 398/2004 में। गजेश सिंह मोहाल ने इसको चैलेंज किया भी, और भी पार्टी होंगी। और दी हाई कोर्ट वाइड इट्स कॉमन जजमेंट ऑर्डर डेटेड 6/7/2006। और हाई कोर्ट ने जो है कॉमन जजमेंट के तहत 6/7 यानी कि 6 जुलाई को ये क्वेश्चन दी अबव इंस्ट्रक्शन डेटेड 9/11/1994 इन दी फॉलोइंग टर्म्स। तो 9/11 की जो इंस्ट्रक्शन थी वो 6/7 को इन्होंने रद्द कर दी, क्वेश्चन कर दी। अब सरकार क्या कहती है, वी अकॉर्डिंगली फाइंड दैट द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी इज फुल्ली कवर्ड बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस सो एंड सो। उदाहरण दिया, वी अकॉर्डिंगली वुड क्वेश्चन दी नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 9/11/94 होल्डिंग दी सेम टू बी अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने एक केस का हवाला देते कहा भी हम भी मानते हैं कि जो महाराज जो है कंट्रोवर्सी हुई है उस केस के अंदर फुल्ली कवर्ड होती है। दी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड ए स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 1789/2007 स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस गजेश सिंह मोहाल अलोंग विद एन एप्लीकेशन फॉर स्टेइंग द ऑपरेशन टू द जजमेंट ऑर्डर डेटेड 6/7/2006। तो इन्होंने क्या कहा कि हमने जो है एक स्पेशल पिटीशन लगाई और उसमें स्टे की भी मांग की है 6/7 के ऑर्डर पे, हाई कोर्ट के पे। इन द सेड केस सिमिलर SLP हैव बीन फाइल्ड बाय सम प्राइवेट रेस्पोंडेंट आल्सो। और इसमें जो है ना कुछ प्राइवेट जो रेस्पोंडेंट है उन्होंने भी जो है ना इसमें एप्लीकेशन लगाई। हाउएवर दीज SLPs हैव नाइदर बीन लिस्टेड फॉर हियरिंग नोर एनी स्टे हैज बीन ग्रांटेड। उसके बाद कहना है उस डेट का जब ये लेटर वापस लिया भाई इसमें जो है ना तो कोई स्टे हुआ है ना या लिस्टेड हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसिस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंसिडरेशन ऑफ द मैटर, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इस मैटर के को समझते हुए हैज़ डिसाइडेड टू विड्रा इंस्ट्रक्शन बियरिंग नंबर 9/11/94, यानी जो ब्लॉक ए बी अलग करने के जो इंस्ट्रक्शन थी उनको विड्रा करने का निर्णय लिया है सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता SLP में तब तक इन्होंने उसको विड्रा कर लिया। तो मुद्दा क्या है, इस डेट पे जब 2010 में रिजल्ट आया वो इंस्ट्रक्शन थी या नहीं, उससे पहले विड्रा हो ली थी। 2021 में आया जब भी विड्राई थी और सुप्रीम कोर्ट का केस आज तक पेंडिंग है। तो हिसाब सर तो देखो प्राइमा फेसी देखा तो ये कंबाइन आना चाहिए और सारे रिजल्ट कंबाइन ही आने लग रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई एक ये PTI रिस्क के सिवा कोई अलग मैंने देखा भी नहीं है। तथ्यों की बात करूँ मैं सिर्फ, आगे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी नो कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड क्लासेस इनटू A and B ब्लॉक्स। तो इस डेट को इन्होंने कह दिया था अभी कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई A-B क्लास नहीं होगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता। फाइनल डिसीजन अब तक भी नहीं आया। तो 7/6 को जो नहीं विड्रा होगी थी। अब देखो मुझे तो इसी बात का ज्ञान है नहीं है किस ऑर्डर के तहत किस आधार किस नियम के तहत भी अलग अलग करी हो उसका है। कोई ऐसे बीच में हमारे तो छूट गई हो बात तो भाई कोई साथी जो इन्हें जानता हो मुद्दे ने वो कमेंट करके बता भी इसका है भाई कोई ऐसा ऑर्डर आ गया हो कहाँ भी अलग अलग निकालना है। हो सकता है भी आ भी गया हो। देखो मैं बिल्कुल भी जिद नहीं लगाता क्योंकि पूरा किसी को नहीं पता होता, सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। अब मैं आपको वो ऑर्डर दिखाता हूँ जिसमें कि ये रिजर्व किया गया है। इस केस का मैं तो एक बात तो बताऊँ, 12 पेज का ऑर्डर है और सिर्फ 2 अक्षर का ऑर्डर है अगर जजमेंट रिजर्व्ड, और लेकिन 12 पेज है। आप सोचोगे 12 पेज क्या के, देखो इसमें ये स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जो ना पिलेंट थे सारी चीज़ें, क्योंकि कई पार्टियां में केस था यो इंटर स्टेट भी है, कुछ कनेक्टेड चीज़ें बहुत सारी आई है जिसमें लगी हैं, बहुत सारी पटिशन SLP नंबर ये सारे चलेंगे स्क्रीन पर, ये तो पढ़े भी नहीं जाए इतने हैं। अब डेटेड 8/2/2024 दीज मैटर वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। ये इसमें 7 जज्जा के नाम है कोरम जो बैठा था, जैसे चीफ जस्टिस BR गवई, विक्रमनाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा, ये इतने जस्टिस इसमें भी एपिलेंट के लिए। अब ये वकीलों की लिस्ट है, गिने नहीं जाएंगे, गणे हैं। दूसरा पेज आ गया, तीसरा आ गया, चौथा भी आ गया, सब वकील है, कोई रेस्पोंडेंट का कोई एपिलेंट का, 5वां, 6ठा, 7वां,
8वां, 9वां। अब आप तो खुद देख सको, 10 पेज में तो वकीला के नाम आ रहे हैं। तो आप सोचो कितनी बड़ी बहस हुई होगी। 7 जज की बेंच। 11वां। अब जो है ना 12वें पेज पे ऑर्डर देख लो आप, आर्गूमेंट कंक्लूडेड, यानी आर्गूमेंट जो है ना सुनेगी, जजमेंट रिजर्व्ड। अब 8 फरवरी से ये जजमेंट जो है ना रिजर्व है भाई, और जिस दिन ये जजमेंट आ जाएगा उसी दिन क्लियर हो गया। क्योंकि हाई कोर्ट में भी ऐसा ही चल रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस पर कुछ क्लियर फैसला नहीं आता है तब तक ये इसमें रिजर्व ही पड़ा रहेगा। हाई कोर्ट में भी ज़्यादा सुनवाई क्योंकि करते नहीं कि जब तक ऊपरली कोर्ट से। तो भाई अब तो जल्दी है, 10-20 दिन का खेल। हर कोई एप्लीकेशन लगा देगा तो जल्दी भी, क्योंकि सिर्फ सुनाना है, इसमें बहस वगैरह सब पूरी हो चुकी है। जल्दी इस पर फैसला आ जाएगा और उसमें पता चल लगा भाई ये 2 रहेगी या 1 रहेगी। अगर 2 रहेगी तो आर्ट एंड क्राफ्ट पीटीआई पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और बाई चांस होगी 1 तो भाई आर्ट एंड क्राफ्ट पर प्रभाव पड़ना तय है। और अगर मेरी ओपिनियन जाना चाहो, देखो मैं सिर्फ ओपिनियन दूँ, ना किसी तो द्वेष से ना किसी का नाम ना मतलब है। आप तो ओपन कैटेगरी में पढ़े हैं को, हमने तो कहूँ भी ना पूछता वह ओपन आनंद सब बराबर है। और मेरिट भी हमारी वो 142-43 पे जा रही है, बतेरी आई है। लेकिन मेरे विचार में इनका 2 कैटेगरी इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी काफ़ी सोच समझ के इसको क्वेश कराया था। और 1 कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरी हो सके सुप्रीम कोर्ट भी मान्य ना करे, और भाई कर भी दे। के पता उनके सामने के तथ्य जाओ क्यों कर केस लड़ा जा, क्योंकि वो उस दिन आज के तथ्य के आधार पर लड़ेंगे। मेरा सिर्फ ओपिनियन है कि इसमें कंबाइन होगा यो, बाकी ना भी हो भाई। देखो इस बात में तय तो कोर्ट ने करना, मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन बताई। तो जितने भैया ये कैंडिडेट है इससे संबंधित है वो ज़रूर वीडियो देख ले ताकि पता चले, क्योंकि कई साथियों ने नहीं पता चलता को हो के रहा है भाई। अगर ये अलग अलग रही तो फिर वो फर्क पड़ेगा। जो भर्ती 2006 से अब तक हुई है जिनमें कंबाइन आ गया उनमें रोड़े बच सके हैं भैया, तो ये हो गया। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से डिसाइड करता है, क्या कहता है, उसी के आधार पर आगे पता चलेगा। धन्यवाद भाई।